मैं नवीन वेद अलंकार शोध छात्र वेद विभाग आज अपने श्रद्धेय गुरुजी से ये जानना चाहता हूँ कि होली क्यों बनाई जाती है और इसका क्या महत्व है। अच्छी तरह से पता है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। जब भी नई फसल पक करके किसान घर के अंदर लेकर के आता है तो वह एक प्रकार की खुशियां मनाता है। उस फसल के आने से पहले इसको सेलिब्रेट करता है। और एक रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है। दोनों अवसरों पर किसान एक बहुत खुशी मनाता है। चाहे उत्तर भारत का किसान है, चाहे पश्चिम भारत का किसान है, चाहे पूर्वी भारत का किसान है, चाहे दक्षिण भारत का किसान है। सर्वत्र पूरे भारतवर्ष के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर यह देखा गया है कि एक विशेष प्रकार की खुशियां वो सेलिब्रेट करता है। ऐसी ही एक खुशी का नाम हम होलिका उत्सव के नाम से जानते हैं। शास्त्र के अंदर ये लिखा हुआ है कि अर्धम पक्वम अन्नम होला इत्यभिधीयते। आधा पका भुना हुआ अन्न उसको होला कहा जाता है, क्योंकि ये बसंत ऋतु है। इसमें कफ की प्रधानता होती है और कफ की निवृत्ति आधे पके जो जिसके अंदर दुग्ध है, ऐसे अन्न के अंदर उसको जब हम भूनते हैं और उसको आधा पका रहने देते हैं, जमीन पर पटकते हैं, तब वो होला बनता है। उसे खाते हैं तो कफ की निवृत्ति भी होती है। इस तरह से होली का संबंध एक फसल के साथ में है और वह एक बड़े बड़े हवन इस देश के अंदर हुआ करते थे। जो होली का दहन है वो भी, उसका भी कुछ कंसेप्ट जो है वो यज्ञ का ही रूप है। उसमें गोबर की उपलियां बनाने के बाद हमारी बहनें, हमारी माताएं जो है उस पर डालती हैं, नए नए प्रकार के गीत गाती हैं, खुशियां मनाती हैं, फसल आती है और हम उनको सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे ही दीपावली के अवसर पर भी जो है वहाँ धान आती है, उस समय जो है वो भी सेलिब्रेट हम करते हैं। दक्षिण भारत में आप जाकर देखो पोंगल त्योहार मनाते हैं। पूर्वी भारत में देखोगे पीहू मनाया जाता है। बंगाल इसमें पंजाब में देखिए आप माघी मेला मनाया जाता है। तो ये सारे के सारे त्योहार फसल से संबंधित हैं, इसलिए इसको होली बोलते हैं। कालांतर में इसका संबंध भक्त प्रहलाद के साथ भी जुड़ गया। वो एक दूसरी बात है कि इसके साथ में और कैसी कैसी बातें जुड़ गई और नए नए प्रकार के रंगों से एक दूसरे के शरीर पर मलते हैं। इसका विकृत रूप भी देखने को मिलता है। वैसे बसंत में टेसू के फूलों से हम कलर बनाते थे और उसको एक दूसरे के ऊपर लगाते थे तो रंग भी निखरता था और इस तरह से एक खुशी हमारे जीवन मनाते हैं। इस प्रकार इसकी ये सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, इसका सांस्कृतिक महत्व है। ये हमारी जन